हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। यानी इस वीडियो में हम इस यूनिट में, इस अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इन सारी बातों को हम इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद वाले सारे वीडियो में हम एक एक करके उन सारे मेथड्स को देखेंगे जिसका यूज करके हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में वेरिएबल्स का मान निकालते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को याद होगा कि बहुपद वाले चैप्टर में हम एक रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े थे। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, वैसा बहुपद जिसका एक घात हो। तो उसमें हम रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े थे। इसमें हमको पढ़ना रैखिक समीकरण के रूप में, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें वेरिएबल का जो पावर हो वो एक हो। इसमें भी जो वेरिएबल्स यूज होंगे उसका पावर एक ही होगा। सिर्फ इसमें क्या है, समीकरण का मतलब होता है किन्हीं दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करने के लिए हम समीकरण का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम रैखिक समीकरण का मतलब समझ चुके हैं। जब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। अब ये समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या वहाँ बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ एक ही चर यूज हो रहा था, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा था, या फिर x यूज हो रहा था या फिर y यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या, जो हमको इक्वेशन मिलेगा उसमें दो वेरिएबल यूज होंगे, एक x होगा और एक y होगा। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जनरली x और y लेकर ही चला जाता है। यानी कि इस यूनिट में हमको दो वेरिएबल दिए रहेंगे, उन दोनों वेरिएबल का मान निकालना होता है। वहाँ बहुपद वाले चैप्टर में हम जो मान निकालते थे उसको x शून्यक बोलते थे। इसमें हम शून्यक नहीं बोलेंगे, यानी इसमें हम x और y का मान बोलेंगे। अब यहाँ पे है युग्म मतलब पेयर यानी कि जोड़ा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ अन्य बातों को जानते हैं। देखिए, हमको इसमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो उसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a और b क्या है, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि a और b एक रियल नंबर होते हैं, तथा a डज नॉट ऑफ इक्वल टू 0 और b डज नॉट ऑफ इक्वल टू 0 होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये कंडीशन है। a और b एक रियल नंबर हो सकते हैं। हम रियल नंबर सिस्टम के बारे में भी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि a और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a और b का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये जो x है 0 से गुणा होकर के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये भी 0 बन जाएगा। और जब ये दोनों 0 बन जाएंगे तो यहाँ पे वेरिएबल रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस यूनिट का नाम ही है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो जब चर ही नहीं रहेगा तो इस यूनिट का मतलब ही क्या, मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए a और b दोनों का मान 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। हाँ, c का मान 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ पे a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। तो इसका मान 0 के बराबर होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको x और y मिलेगा जो इस यूनिट के एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगा, जो इस यूनिट के अस्तित्व को बनाए रखेगा। अब आइए ए बी सी का अलग अलग मान रख करके हम थोड़ा सा इक्वेशंस को चेक कर लेते हैं। इक्वेशन को एक नज़र देख लेते हैं कि किस टाइप की इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। देखिए, अगर a का मान हम 1 रखें, b का मान 2 रखें, c का मान 3 रखें, क्योंकि हम यहाँ पर रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। a का मान a b c
ये तीनों रियल नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे चाहे तो रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, तो वो कोई ना कोई एक इक्वेशन ही बनेगा। जैसे देखिए, अगर हम a का मान 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर हम a का मान 1 रखें तो ये हो जाएगा x, b का मान 2 रखें तो ये हो जाएगा 2y, और c का मान आप 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। हमको इसी टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना है। 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, हमको इसी टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना है। इसी टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। यदि हमको एक इक्वेशन दिया रहेगा, अगर हमको एक रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो उसमें x और y का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें x और y का मान कैसे निकलेगा, हम पिछले कक्षा में जान चुके हैं। हमको ये समीकरण दिया गया हो और इसमें हमको x और y का मान निकालना है, तो क्या करते थे, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर हमको x और y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो हम 2x माइनस 3y को इस साइड रखेंगे और 4 को उस साइड भेज देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का ऐसा वैल्यू रखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम यहाँ से x और y का इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से x निकालें, 2x का मान क्या हो जाएगा, 4 प्लस के 3y। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 3y अपॉन 2। अब देखिए, अब हम यहाँ से y का इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, x का कुछ ना कुछ मान जरूर आएगा। हम आसानी से y का अलग अलग मान रख करके x का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो x और y का इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, यानी कि जहाँ भी एक ही समीकरण दिया गया हो जिसमें दो चर यूज हुए हो, उसका x और y का मान इनफाइनाइट निकलेगा, अनगिनत निकलेगा। जब ये रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, रैखिक समीकरण का ग्राफ एक लीनियर रेखा होता है, यानी कि एक सीधी रेखा होता है। इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, ये यहाँ पे 0 होता है। जितना भी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे उसका जो ग्राफ आएगा वो एक लीनियर रेखा आएगा, चाहे वो लीनियर रेखा कहीं से भी जाता हो, जहाँ से भी जाना होगा वहाँ से जाएगा, लेकिन वो एक सीधी रेखा आएगा, वो एक सरल रेखा आएगा। फिर से दोहरा देता हूँ कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर वाले जितने भी समीकरण है उसका आप ग्राफ बनाएंगे तो वो एक सीधी रेखा आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि, या फिर इसको बेसिक नॉलेज के रूप में रख सकते हैं, दो चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब एक इक्वेशन दिया गया हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी इस टाइप का अगर एक इक्वेशन दिया गया हो तो उसमें x और y का आप इनफाइनाइट मान निकाल सकते हैं। तो ये तो इजी है, इसको हम 10th क्लास में क्यों पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। अब युग्म क्या होता है, युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर यानी कि जोड़ा। हमको इस पूरे यूनिट में जो x और y का मान निकालना है वो दो समीकरण की सहायता से निकालना है, यानी कि हमको दो समीकरण दिया रहेगा, एक 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, या और दूसरा दे देगा 2x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि हमको दो समीकरण की मदद से x और y का मान निकालना है। इन दो समीकरण की मदद से x और y के मान निकालने का कितने मेथड्स है उसके बारे में भी जानेंगे हम। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस यूनिट का रियल लाइफ में भी कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं, आप खुद ही समझ जाइएगा कि हम इसका रियल लाइफ में कहीं यूज किए हैं कि नहीं, या फिर आगे चल करके यूज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, मान लीजिए कि हम मार्केट गए और मार्केट से चावल और दाल खरीदे। आपने हमसे पूछा कि आपने कितना चावल खरीदा, कितना दाल खरीदा, तो हमने उसको डायरेक्टली नहीं बताया कि हमने इतना चावल या फिर इतना दाल खरीदा, हमने उसको एक क्वेश्चन के रूप में बता दिया। जैसे हमने कहा मैंने जितना दाल खरीदा उसके 5 गुना चावल खरीदा। दाल का प्राइस था 80 रुपये और चावल का प्राइस था 20 रुपये, और हमने इन टोटल को खरीदने में 500 रुपये खर्च किया। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि हमने कितना दाल और कितना
चावल खरीदा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करके कैसे उसमें x और y का मान निकालेंगे उसके बारे में भी जानने वाले हैं। और इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स है उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, चूँकि हमको सिर्फ एक समीकरण को नहीं पढ़ना है क्योंकि एक समीकरण का मान निकालना बहुत ही आसान है, हमको इन दो समीकरण की मदद से x और y का मान निकालना है। आइए अब जान लेते हैं कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण इस युग्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है। वैसे तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के 5 मेथड है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फ्यूचर में भी मैथ का इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 2 से 3 ही मेथड्स का यूज करेंगे। अब आइए एक एक करके उस मेथड्स के बारे में भी जान लेते हैं जिसका यूज करके हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि। पहला है प्रतिस्थापन विधि, यानी इसका इंग्लिश होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा है लुप्तीकरण विधि, जिसका इंग्लिश होता है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है वज्र गुणन विधि, इसका इंग्लिश होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और भी 2 विधियां हैं जैसे तुलनात्मक विधि और एक ग्राफीय विधि से भी इसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आगे भी फ्यूचर में भी अगर हमको इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना हो तो मेनली हम 3 ही विधियों का यूज करते हैं। हम उन विधियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन मेनली हमको इन 3 विधियों का ही यूज करना है, इसको हमको अच्छे से जानना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे मेथड्स के ऊपर क्वेश्चंस को लेकर। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपको मैथ्स में इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर 12th के भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम उस पर सैटरडे और संडे को ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।